जावेर बोल रहा हूँ मैं जी। आप जो कह रहे हो ओवैसी ने क्या करा, दिल्ली को देखो और हैदराबाद को देखो। हैदराबाद में कितना प्लांट, कितने बंदे काम कर रहे हैं सही से, ठीक है। और दिल्ली में खास कर तुम बार बार कह रहे हो मोदी मोदी। सच है, मोदी हमारा प्रधानमंत्री अच्छी बात है, लेकिन 200 यूनिट केजरीवाल ने फ्री करा। इन लोग जो जो कह रहे हैं मोदी मोदी, उनका तो मकान भी नहीं है दिल्ली में। बहुत बोल रहे हैं, कह रहे दिल्ली में तो एक तो मकान नहीं है, दूसरा रोजगार। कहते हैं मोदी जी भाई साहब 15-15 लाख रुपए आएंगे। और दूसरा क्या बोला था मोदी जी ने, एमसीडी में तनख्वाह आ रहे हैं, एमसीडी में 3-3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिल रहे। बताओ, हड़ताल पे भी जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, कह रहे हैं हड़ताल पे जाओ, नोटिस दो। एमसीडी में मोदी से क्यों नहीं पूछते, तनख्वाह दो। हाँ, और असदुद्दीन वैसी साहब जितने भी काम करे, आप हैदराबाद में देखो, हैदराबाद इतना बढ़िया काम करे है। और दिल्ली, तुम कहते हो मोदी कहाँ का रहने वाला है, गुजरात को एक बार बताइए। एक मिनट, मोदी कौन है? मोदी कौन है? हमारे देश का प्रधानमंत्री है। कैसे ऐसे बोलते हैं? नहीं, मैं बोल कहाँ का रहने वाला? मैं बोलना चाहता हूँ, कितने पढ़े लिखे हो? ज़्यादा नहीं, 5 क्लास पढ़े हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। इतना तो पढ़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री को कैसे बोलते हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, धर्म सबसे पहले देश में कोई भी लाने वाला होगा वो मोदी की सरकार है, साफ सीधी बात। तो हमारे देश में आज तक कभी हुआ नहीं हिंदू मुसलमान, जब हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं। इतना भी नहीं हुआ भाई, इतना भी नहीं हुआ बड़े भाई जी। हिंदू मुसलमान हुआ ही नहीं। पहले से था भाई, हाँ पहले से था भाई। इधर आइए, इधर आइए। क्या कह रहे हो? ये वक्फ बोर्ड कब आया था पहले तो आप ये बताइए मेरे को। ये तो भाई पहले से। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात, आपको नॉलेज थोड़ी कम है, आप बॉस बोले जा रहे हो। 1964-65 में सिया सुन्नी की विवाद के लिए आया था। 1995 में कांग्रेस की सरकार नरसिम्हा राव ने अनलिमिटेड पावर दी थी कि एक काम करो, ना तुम्हें कोर्ट जाना पड़ेगा, ना तुम्हें पुलिस के पास जाना पड़ेगा, जहां तुम उंगली रखोगे वहां तुम्हारा वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाएगा। ऐसा क्यों करा अगर हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ तो? 1991 का एक्ट, पढ़े लिखे हो भाई, 5वीं तो हो, समझा रहा हूँ। 1991 का एक्ट, उसमें पता क्या लिखा था? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश आए थे कि भाई साहब जो चीज बनी हुई है उसे बनी रहने दो। क्यों भाई? जो चीज कब्जा लेके बनाई गई है, 2-4 पत्थर डाल के कुछ चीज बन जाती है तो वो हटेगी नहीं। कब्जा हुआ है वो हटेगा नहीं, अतिक्रमण हुआ है हटेगा नहीं भाई। अब आपने हिंदू मुस्लिम की बात करी, मैंने जवाब दे दिया। अब आप दूसरा क्वेश्चन बोलना चाहते हो, जो दरगाह मतलब बना हुआ है, एक इस्लाम, हाँ बता रहा हूँ। अरे भाई जहाँ पे मदरसे, अरे बता रहा हूँ वक्फ बोर्ड किस वक्त। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, वक्फ बोर्ड एक संस्था है, एक ऐसी जमीन है जहाँ पे कोई भी तुम मदरसा बना सकते हो, कुछ भी। मदरसा बना सकते हैं। वक्फ होती है जो जगह, जो पुरानी मुगली टाइम की जो वक्फ करी हुई है, वो उसको कहते हैं वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड उसको बोलते हैं। वक्फ बोर्ड किसको बोलते हैं? वक्फ बोर्ड किसको बोलते हैं? जो पुरानी मुगलों के टाइम स्थापना हुई थी मुस्लिम प्रॉपर्टी है। बोर्ड की स्थापना कब हुई है? इस बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? किसकी? ये तो जब से गवर्नमेंट बनी है। कौन सी? कांग्रेस की जब से पुरानी है। कब सन में हुई थी? ये सन की तो मुझे नहीं पता। मैं आपको वक्त का जब वक्फ बोर्ड बोल रहा है ना कि भाई, तब वक्फ बोर्ड का मैंने जवाब दिया है। वक्फ बोर्ड किसको कहते हैं? ये वक्त बोल रहे हैं ना, मदरसे कहीं से नहीं घिरे कभी, और ना किसी ने घेरे कभी। अब ये मोदी बने हुए। सुनने का दम रखो, हाँ सुनने का आराम से। सुप्रीम कोर्ट में दलील डाली थी कि अगर वक्फ बोर्ड का कोई भी एमपी होगा तो मुस्लिम होगा, एमएलए होगा तो मुस्लिम होगा, क्या कहते हैं, ट्रस्ट फाउंडर होगा तो भी मुस्लिम होगा। अब एक बात बताइए, मैं हूँ हिंदू, साफ बता रहा हूँ आपके चैनल पे, मैं हूँ हिंदू। अगर वक्फ बोर्ड ने ऐसे मेरे घर पे उंगली रख दी और वो जमीन वक्फ बोर्ड पे चली गई तो मैं कहाँ गुहार लगाने जाऊंगा? ना मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता, ना मैं हाई कोर्ट जा सकता, ना मैं सिविल कोर्ट जा सकता। यही अनलिमिटेड पावर नरसिम्हा राव की सरकार में मिली। आप इसका जवाब दो, ऐसा क्यों हुआ? वक्फ बोर्ड मैं बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड कहीं पे उंगली नहीं रखता। वक्फ की जगह सब खा रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जगह सब गवर्नमेंट खा रही है, वक्फ की जगह नहीं खा रही है। हाँ, जगह अंबानी अडानी में भी वक्फ बोर्ड की जगह हड़प ली। 1500 साल पहले का मंदिर तमिलनाडु ने वक्फ बोर्ड का हड़प लिया। अरे मेरे भाई क्या लॉजिक लगा रहे हो? लॉजिक बताओ। 1500 साल पहले का मंदिर वक्फ बोर्ड कब आया? कांग्रेस जब से बनी। वैसे तो तुम गलत बोल रहे हो, कांग्रेस जब से बनी तब आया वक्फ बोर्ड। तो 1500 साल पहले का मंदिर तमिलनाडु में कैसे घेर लिया वक्फ बोर्ड ने? जवाब दो इसका। कब घेर लिया? नहीं, हमें पता नहीं ना, हमें पता नहीं है ना भाई, हमें पता नहीं। घोटाले कहाँ कहाँ हो रहे पता रखो। आज की डेट में क्या हो रहा है ये बताइए। एक मिनट। अरे सर, अरे एक मिनट इधर। मस्जिद के नाम पे वक्फ बोर्ड के नाम पे खा रहे हो। अरे एक मिनट, इधर आइए। तो क्या लगता है 8 साल में क्या हुआ? ये 8 साल में क्या हुआ आप बताइए, आप देख लो क्या हुआ है।
आप बताइए क्या हुआ है? आप बताइए ना, आम जनता क्या वक्त वोट का बताइए क्या हुआ? ये बताइए कि क्या नया करा उन्होंने? सबसे ज्यादा किसी को देखो हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। एक भाई बात सुन ले भाई, तसल्ली बात सुन ले, लड़ाई ले कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। आधार पे कहूंगा, ये लोग कहते हैं कि अब सुनना, समझदार हो आप सब पब्लिक समझदार हो। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, फंडामेंटल राइट्स, क्या कहते हैं, अनुच्छेद 19 की क्लोज 1 में लिखा है आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आर्टिकल 19 की क्लोज 2 में लिखा है आप पब्लिक प्लेस में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 की क्लोज 3 में लिखा है आप हिंसावादी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, वरना आप पे डंडे पड़ेंगे। तो जो डंडे पड़े थे कानपुर में, जो पत्थरबाजी हुई थी, वो किसी मोदी ने नहीं करवाई थी, वो हमारे संविधान ने करवाई थी। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप फंडामेंटल राइट पढ़ के आओ पहले, आप फंडामेंटल राइट पढ़ के आओ पहले। आपको अपने मूल अधिकार नहीं पता, आप क्या करते हो? देखो, मैं पहली बात तो मैं आपके कैमरे पे कहना चाहता हूँ, मैं हर किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। लेकिन मैंने ये सुना है कि बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, मुझे आज पता लगा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के भी अंधभक्त होते हैं। अंधभक्ति साफ दिख रही है। ना हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ना बीजेपी को सपोर्ट है। हमारी तो एक भाईचारे वाली बात है, जो भाईचारे वाली बात होना चाहिए, जो किसी का मन बिगाड़ने वाली बात नहीं होना चाहिए। जो बात में कर रहा हूँ ना, ये बात कर रहे हैं जातिवाद पे, हम बात कर रहे हैं भाई बंटी वाली बात पे। ये कह रहा है कि उस पर वक्त कह रहे थे हिंदू मुस्लिम हो रही नहीं, हिंदू मुस्लिम कहानी हो रही, कहानी हो रही नहीं, शुरू करी कौन सी विजिट बताओ ना। विकास पे बात कर रहे हैं। विकास में आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम ही हो रही है, मस्जिदों का ये चल रहा है, तो उसके बाद मैंने कब कहा? नहीं, ये भाई बोल रहे थे, ये बोल आप ही कह रहे हैं ना, जवाब उसका डॉक्यूमेंट आपको जवाब दिया, वक्त की वोट पे ऐसा जवाब भी है। क्या नाम हो गया आपका? नाम भी नहीं बताएंगे। आपका क्या नाम हो गया? भाई मेरा नाम है सलमान भाई। सलमान भाई किसको चाहते हैं 2024? भाई थे 2024 में हमको यही जाते हैं, केजरीवाल सही है अपनी जगह में, हमारे लिए यही सही है, ठीक है। ये बात है, बन पाएंगे केजरीवाल? एक बार बता रहा हूँ भैया, हिंदू मुस्लिम में यहाँ पे कोई बिजनेस है नहीं, हिंदू मुस्लिम लड़ाई में कोई फायदा है नहीं। हिंदू है मुस्लिम है, एक ही जगह रहना पड़ेगा, एक ही जगह खाना पड़ेगा, एक ही प्लेट में। ये बात है, हम दोनों लड़ाई बीच में कोई फायदा है नहीं हम लोग को, ठीक है। तो ये बात है, हिंदू मुस्लिम से लड़ाई कोई फायदा है नहीं। हिंदू मुस्लिम आप लड़ाई ले रहे हो, मैं लड़ाई रहा हूँ, हम तीनों सब भाई है या भाई बहन है, सब है, सब लड़ाई करके हम लोग भाईचारा है कहाँ? गर्दनें काट रहे हैं भाई तो नहीं, गर्दन नहीं काट रहे हैं, ये बात नहीं है। हम लोग अपनी जगह में सही है। जो जिसके सरकार गर्दन काट रहे हैं वो सही है। जो केजरीवाल है, केजरीवाल अपनी जगह में सही है। अवैसी है, अवैसी जगह में सही है। क्या सही हो वैसी? अवैसी अपने जगह में सही है। कैसे सही हो गए? ऐसी सही है भैया, इसका मतलब है कैसे सही हो गए? यही तो पूछ रहे हैं। ये सही है कि आप के लिए सुनो, डरे हुए हैं? नहीं, ये मुसलमान के लिए अपने सही है, हिंदू के लिए आपका सरकार सही है, आप लोग सब सही है, हम लोग मिला हुआ है। ये बात है, हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहो, किसी से लड़ाई किसी से झगड़ा कोई फायदा है नहीं हम लोग को, ये बात है, बस खत्म कहानी भाई। सतीश भटनागर जी, तो क्या लगता है 2024 की अगर हम बात करें तो महंगाई की मार है, कह रहे हैं, ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या आपको? थोड़ा बहुत फर्क तो है पहले के मुकाबले। क्या उस वजह से सरकार बदल जाएगी? ऐसा नहीं है, नहीं, सरकार नहीं बदलेगी। सरकार नहीं बदलेगी? क्या वजह है कि महंगाई है फिर भी सरकार नहीं बदलेगी? सरकार तो बदल सकती है, केंद्र नहीं बदलने। केंद्र नहीं बदलेगी? केंद्र की सरकार में ऐसी क्या बात है? बहुत कुछ हो रहा है देश के लिए। क्या हुआ? देश इस समय तीसरे नंबर पर आ गया, और क्या चाहिए हमें? नहीं आ गया? आज देश कितना मजबूत है, तो मजबूत है। हाँ। लेकिन कह रहे टूटा हुआ है, विपक्ष तो यही कह रहे हैं, राहुल गांधी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसको। वो तो वेंटिलेटर वाली बात हो गई ना, वो तो वेंटिलेटर पे है। अच्छा, कांग्रेस तो वेंटिलेटर पे है ना। कह रहे बदलाव की आंधी राहुल गांधी। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। कह रहे युवाओं की पसंद है, पास कर रहे हैं वो बढ़िया अपना, और क्या, टाइम पास हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। सिर्फ टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो है नहीं ना उनके पास, करें क्या वो? सरकार उनकी अब भी नहीं आनी, तो चलो घूम ही ले हिंदुस्तान। घूम रहे हैं, सरकार का खर्चा हो रहा है, हमारे टैक्स का पैसा लग रहा है, और क्या लग रहा है? उनकी जेब से क्या जा रहा है? ये उनका पार्टी फंड से खर्च कर रहे हैं ना वो। तो आता कहाँ से है वो पैसा? पीछे से हम लोग टैक्स भरते हैं, वही तो पैसा ऊपर तक पहुँचता है। हम टैक्स भरना बंद कर दें तो फिर मिल जाएगा फ्री में पानी बिजली। तो केजरीवाल जी का जो फ्री बिजली पानी है वो सही नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे कहा है हमारा ही पैसा यूज होता है नेताओं पे, अपनी जेब से अपने घर से लगाए ना, अपनी तनख्वाह लगाएं। लोग तो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव केजरीवाल बना मोदी होगा, बस यही दोनों नेता रहेंगे। वो इसलिए है ना कि इस समय कांग्रेस कहीं गिनती में तो है नहीं, गिनती में नहीं है कहीं। गिनती में नहीं है। क्या नाम हो गया आपका? बड़े ध्यान से सुन रहे थे, किसको चाहते हैं 2024 में? मुस्कुरा तो रहे हैं, बता भी दीजिए। मोदी जी को। मोदी जी को? जी। क्या राज है ऐसा कि मोदी जी को चाहते हैं? बड़ी मुस्कुराहट के साथ बोल रहे हैं।
कुछ लोग तो परेशान है, बड़े दुखी है। मोदी जी बहुत कुछ किया ना, बहुत कुछ किए हैं। और क्या बहुत कुछ किए, क्या नजर आया? बहुत चीज़ नज़र आया। इंडिया गेट बना दिया, इतना इतना साफ सुथरा बना दिया, साफ सुथरा बना दिया, साफ सुथरा कर दिया। चौक बना दिया। हाँ, अब क्या बनाएगा? तो महंगाई हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, महंगाई तो है, थोड़ी महंगाई तो है। फिर भी मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी फिर भी है ना।